तो कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपको स्पेशल क्लास लेकर आ चुके हैं। और बच्चों ये स्पेशल क्लास उन बच्चों के लिए है जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर बच्चों आपको भी एयरफोर्स का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आज से हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आज से आपको मैथ के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पर डे कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 प्रश्नों को करने के लिए 20 मिनट का समय मिलता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 11th और 12th के मेथड से सरल करेंगे तो आपके एग्जाम में मात्र 4 से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन क्वेश्चनों के साथ साथ इनकी ट्रिक भी सीखेंगे, कैसे मात्र 1 सेकंड में इनको हल करें या डायरेक्ट ऑप्शन टिक करें। तो अगर आपको भी ये सीखना है तो चलिए बच्चों बने रहिए। तो हम चलते हैं आज आपको पहले टेस्ट पर लेकर, जिसमें हम आपको आज 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो बच्चों इसको पहले खुद से सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं इनमें कौन सा ऑप्शन कौन से क्वेश्चन का सही है। तो चलिए फिर बच्चों, ये कह रहा है पहला प्रश्न, यदि 1 + i बट्टे 1 - i की घात m बराबर 1 हो तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान है। तो वैसे तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल आया हुआ है और इसका ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन होगा, लेकिन ये कैसे आया मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हमेशा कहता है कि जब तक मैं अपने रूप में नहीं होऊंगा तब तक मैं सरल नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले इसके रूप में बनाऊंगा, और इसका रूप क्या होता है a + i b, इसके रूप में इसको बना दो और ये डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये पहला सवाल मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये है 1 + i बट्टे 1 - i। इसका हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, परमीकरण करना पड़ेगा। परमीकरण सभी बच्चों से आते हैं। तो ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 1 का वर्ग 1 i² + 2i बट्टे नीचे एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। 1 + i² का मान आपको पता है कितना होता है, -1 होता है प्लस का 2i, और बट्टे 1 + i² का मान -1 होता है और माइनस पहले से ही है इसलिए प्लस हो जाता है, और ये 1 से 1 खत्म तो 2i बट्टे 2, 2 से 2 खत्म, कितना बचा i। तो इसे मैं 0 + i कह सकता हूं, बन गया a + i v के रूप में। अब इसकी घात कितनी है, इसकी घात है हमारे पास m और बराबर 1। अब आपको i की घात 1 जो है, i की घात कितने का मान होता है, तो हमें पता है बेटा, हमें पता है कि i की घात 4 का मान 1 होता है। तो हम 1 की जगह i की घात 4 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चों। तो अब बेस सेम हो जाए तो घातों की तुलना कर देते हैं, तो m बराबर कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों आपके एग्जाम में। तो अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है यदि x बराबर इतना है तो x + 1/x क्या होगा। तो हमें पता है अगर हम इसका केवल इतना पार्ट सरल कर लें और बाद में हम x में जोड़ देंगे, x के मान में जोड़ देंगे, तो पहले हमें केवल जो भिन्न है उसको सरल करना होता है। तो 1/x और x की जगह मैं क्या रखूंगा कि sec थीटा और प्लस के tan थीटा। अब इसका हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे सरल करने के लिए। ऊपर हो जाएगा sec थीटा माइनस के tan थीटा और बट्टे नीचे भी sec थीटा माइनस के tan थीटा। ये हमें पता है एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो नीचे तो ऊपर तो सेम रहेगा sec थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन बच्चों नीचे जो है हो जाएगा ये sec² थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं इसका मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो ये बचेगा sec थीटा माइनस के tan थीटा।
तो ये किसका आ गया मान, ये आ गया 1/x का मान, और x इसमें और जोड़ना है। x का मान कितना है ये, तो इसमें sec थीटा प्लस tan थीटा, इसमें हमें जोड़ना है x में 1/x, और 1/x ये रहा, तो ये है sec थीटा माइनस के tan थीटा। ये आया बच्चों, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट, एक sec थीटा और ये एक ये रहा यहां पर, तो ये हो जाएंगे 2 sec थीटा, 2 sec थीटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों इसका, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छे शानदार प्रश्न है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो मैं पहले इसमें इंक फिल कर लेता हूं, इसमें डाउन होती जा रही है। बच्चों जितने भी सवाल इसमें आते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक अप्लाई करनी है, क्योंकि अगर आप मेथड से करोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें समय बचाना होता है। आप सभी बच्चों के लिए, आप जब 12th पास करके आए हैं, जब आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे जाहिर है कि आपसे मैथ तो जरूर आता होगा, कैलकुलस तो जरूर आती होगी, लेकिन उस मेथड से आपका एग्जाम क्वालिफाई कभी नहीं हो सकता है। आपको सभी चैप्टरों की ट्रिक सीखनी पड़ती है कि ट्रिक कैसे अप्लाई करें जिससे कि हमारा समय बचे आए। तो इसी वजह से मैं आपको हर चैप्टर को लेकर ट्रिक सिखाऊंगा, आप बस बने रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बच्चों। अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, यदि i बराबर अंडर रूट में -1 है तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की घात 3 माइनस आई की घात 6 प्लस आई की घात 8 का मान होगा। हम जानते हैं कि इसको केवल सरल करना है, तो 1 प्लस आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस आई की घात 3 का मान कितना होता है कि माइनस का आई हो जाता है, तो ये भी माइनस का आई हो जाएगा। और बच्चों आई की घात 6 का मान कितना होगा बताओगे? आई की घात 6 का मान, आई की घात 6 का मान हम तोड़ सकते हैं, आई की घात 4 इंटू आई स्क्वायर तोड़ सकते हैं, और आई की घात 4 का मान 1 होता है, आई स्क्वायर का मान -1, तो यह आ जाएगा माइनस का 1। तो माइनस, और ऑलरेडी हमारे पास इस क्वेश्चन में माइनस है पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। उसके बाद आई की घात 8 का मान 1 होता है, आप सभी को पता है, तो ये 1 से 1 खत्म, 1 और 1 2 और माइनस आई बचा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, 2 माइनस आई। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ए ऑप्शन सही है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें बच्चों। अब चलते हैं तो प्रश्न नंबर 4, तो ये कह रहा है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है। तो इसका मुख्य मान निकालने के लिए हमें पता है केवल कॉस कॉट सेक, अगर उसके अंदर नेगेटिव आता है तो पाई में से घट जाता है, अगर ये साइन के अंदर आ रहा है तो माइनस को ये बाहर फेंक देगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा कि माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है? किसकी होती है बच्चों? साइन π/6 यानी साइन 30 की वैल्यू होती है। तो साइन इनवर्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के π/6। माइनस के π/6 कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? इसका डी ऑप्शन सही है। दिमाग, जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में ये कैलकुलस छप जाएंगे, डायरेक्ट आप दिमाग में ही सॉल्व कर दोगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 अच्छा सवाल है। ये कह रहा अति प्रबल है, इतने की नाभि होगी। तो हमें पता है, सबसे पहले तो बच्चों ये देखो कि ये जो अति प्रबल है ये कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है। तो हमें पता है अगर इधर को माइनस होता तो ये वाई अक्ष पर होता, इधर प्लस है तो ये अभी एक्स अक्ष पर है, और एक्स अक्ष पर है तो यहां से हमें पता चल जाता है कि इसमें से 2 ऑप्शन तो वैसे कट हो गए। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो भैया उसकी नाभि तो एक्स अक्ष पर ही होगी, और इसमें जो ये बी और ये बी और डी जो दे रखे हैं ये वाई अक्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, तो वाई अक्ष पर तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बचे कौन से ऑप्शन? ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। अब ए और सी में से कौन सा सही होगा? जाहिर सी बात है बच्चों कि +-4,0 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 16 इसके नीचे आ जाएगा, 9 इसके नीचे आ जाएगा जब 144 से भाग लगाएंगे, यानी अति प्रबल के मानक रूप में बदलेंगे।
तो बेटा अब ई का भी कोई ना कोई मान निकलेगा। ई का मान जब यानी इसका देखेंगे तो डायरेक्ट हम उत्केंद्रता जो होती है बेटा ये होती है ई बराबर अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो बेटा सॉरी, तो यानी बी स्क्वायर का मान कितना है 9 है, तो ये अंडर रूट में 1 प्लस 9/16 ए स्क्वायर का मान। तो 16 1 16, 16 9 25, 25/16 रूट में, और 25/16 का वर्गमूल कितना आ जाता है बच्चों 5/4। तो देखो नाभि हमारी क्या होती है, नाभि आप सभी को पता है, नाभि जो होती है वो होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 एक्स अक्ष पर होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। तो ए का मान आपको पता है कितना है 16 का वर्गमूल 4 यानी 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, जब ई का मान रखेंगे तो कितना बचेगा 5, तो प्लस माइनस 5,0 प्लस माइनस 5,0 कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसा लगा बच्चों, कमेंट करो जरूर फटाफट, और अगर आपका यही ऑप्शन सही था तो मुझे जरूर बताओ। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर, तब तक हम देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं। तो हमने ये कितने सवाल सरल कर लिए, 4 5 कर लिए। अब चलते हैं छठे पर। तो छठा सवाल करने से पहले मैं इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करो खुद से और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी फटाफट कमेंट करो जल्दी, कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, तुक्का लगाओगे कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें जब तक पता नहीं होगा कंसेप्ट का तब तक हम सरल नहीं कर सकते इसे। तो हमें इसने बोला है क्वेश्चन में, यदि किसी दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की दूरी, और नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है आपको पता है 2AE होती है, नाभियों के बीच की दूरी 2AE होती है, और लघु अक्ष के बराबर है, तो लघु अक्ष के बराबर लघु अक्ष क्या होता है 2B, 2 से 2 खत्म, तो E बराबर यहां से हमें पता चल गया भैया B/A। भैया इतना तो हमें पता पड़ गया। इसमें उत्केंद्रता पूछिए तो उसकी उत्केंद्रता होगी B/A होगी, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं है। तो आप क्या करोगे फिर आप क्या करोगे, तुक्का मारोगे क्या, नहीं, फिर थोड़ी सी मेहनत और करोगे, जो कि आप जानते हो कि भैया दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता होती है वो होती है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही होती है। क्लियर बच्चों। अब ई को यही नहीं रखेंगे और अंडर रूट में 1 माइनस B/A का मान लगा देंगे, जो कि क्या होगा ई, और ई का स्क्वायर हो गया जी। देखो इतना दिमाग लगाना था बस। तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर ये 1 माइनस ई स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो ये 2E स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 1। अब हमें क्या करना है, 2 को लेके जाना दूसरी तरफ, तो ए स्क्वायर बराबर 1/2। आपने सोची भी नहीं होगी, ऐसी कैलकुलस होगी, ऐसे भी सवाल आते हैं, अरे भाई साहब ऐसे ही सवाल आते हैं। 11th और 12th में मैथ पढ़कर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि 11th और 12th में तो हमें बच्चों क्लास टीचर वही पढ़ाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बस एक रात पढ़ लीजिए, पास हो जाइए, ऐसा ही देखा होगा आपने बोर्ड एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बेटा, स्क्वायर से रूट कट गया तो ई बराबर 1/1 का वर्गमूल 1 और 2 का नहीं आएगा, तो 1/√2। कौन सा ऑप्शन सही है, मिला कुछ, हाँ जी मिला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलेंगे इसके प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है y² + 2y + x = 0 का शीर्ष किस पाद में स्थित होगा। इसका शीर्ष पूछा है, शीर्ष किस पाद में स्थित होगा, बता सकते हो क्या। पहले तो ये देखो बच्चों कि इसका जो केंद्र है, इसकी जो नाभि है वो कहाँ होगी। तो केंद्र देखेंगे तो हमें शीर्ष पता चल जाएगा, और नाभि पता करने के लिए, केंद्र पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। तो यानी ये हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं इसको कि y² + 2y
प्लस के x। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो इसको x को कर दो पक्षांतर, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस का x, और इसमें इसका करेंगे आधा, आधा का वर्ग मतलब आधा कितना होता है, 2 का आधा 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 ही घटाएंगे, और माइनस x हमारे पास सही है। तो यहाँ तक हो जाएगा ये y प्लस 2 का y प्लस 1 का होल वर्ग, और इस माइनस 1 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस का 1। अब यहाँ से y प्लस 1 का स्क्वायर, और बराबर यहाँ से हम क्या करेंगे 4ax, 4 यहाँ से माइनस के कॉमन ले लें, 4ax, x की जगह 4a तो हमारा कांस्टेंट होता है, ये होता है ना वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो यहाँ तक तो ठीक है, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4ax का मान x की जगह x माइनस h, यही तो होता है। यदि केंद्र दिए गए हों तो प्लस माइनस कौन से में होते हैं, प्लस माइनस आपका प्लस माइनस आपका दूसरे में, यानी ये जो परवलय होगा वो दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 8 पर। तो ये कह रहा है यदि a की घात n+1 प्लस b की घात n+1, तो a तथा b के बीच समांतर माध्य है तो n का मान होगा। बच्चों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अगर आप 11th क्लास का मेथड लगाओगे तो बहुत लंबा पहुंच जाएगा। आपको क्या करना, ऑप्शन पिट करके देखना है, क्योंकि हम जानते हैं समांतर माध्य जो होता है वो होता है a प्लस बी बट्टे 2। तो देख लो ये a प्लस बी बट्टे 2 कौन सा ऑप्शन रखने पर आ रहा है। तो अगर हम 0 रखेंगे तो कहाँ रख दें, यहाँ रख देते हैं। तो ये a की घात 1 बचेगा, क्योंकि 0 प्लस 1, और प्लस b की घात 1 बचेगा क्योंकि n का मान 0 रख रहे हैं, और बट्टे a की घात 0 प्लस b की घात 0, तो a प्लस b, और इसका मान होता है 1, इसका भी 1, तो ये 2। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि n का मान अगर हम 0 रखें तो इसका जो am है समांतर माध्य है वो सही आ रहा है। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 करने से पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, तो बच्चों प्रश्न नंबर 9 बहुत ही अच्छा सवाल है। इंट्रीग्रेशन का जो सवाल आया है इसमें बोला है कि cos की घात 3 और e की पावर log sin x का इंटीग्रेशन कीजिए x के सापेक्ष। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं आती है तो आप इस सवाल को नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, कि इसे देखते कहना आपको डर लग जाएगा इससे, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आपको लॉग पता है तो फिर नहीं डरने का, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए बच्चों की e की पावर अगर log x लिखा हुआ है तो इसके बेस में e होता है, आप सबको पता है। तो ये कैंसिल आउट हो जाती है, जब ये कैंसिल आउट हो जाती है तो कितना बचता है, केवल x बचता है। वही प्रॉपर्टीज इसमें लगने वाली है, क्योंकि यहां पर कितना है बच्चों, e है, तो e है तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल बचेगा यहाँ पर cos की घात 3x और इंटू साइन x बचेगा केवल। देखो इतना सा सवाल था और लग कितना बड़ा था। तो अब हमें पता है इस cos की घात को, cos x को मान लेंगे क्या, t। cos x को अगर हमने t मान लिया बच्चों तो इसका डिफरेंशियल कर देंगे t के सापेक्ष, तो cos x का हो जाएगा कितना, डिफरेंशियल cos x का कितना होता है बच्चों, माइनस के sin x होता है, और x का अलग से करेंगे तो dx अपॉन dt बराबर 1। तो यहाँ से dx का मान आ गया बच्चों कि -1 अपॉन साइन एक्स और dt। तो ये यहाँ पर रख देंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो t की घात 3 और ये dt। अब t की घात 3 का फॉर्मूला आपको पता है कि भैया nt यानी x की पावर n का होता है, इसमें एक घात तो जुड़ जाएगी और उतनी ही घात नीचे आ जाती है, और प्लस का c माइनस आपके पास है ये, इसमें हम क्या करेंगे t का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का cos की घात 4x
अपॉन 4 प्लस का सी। देखो बच्चों कौन सा सही है इसमें ऑप्शन, जल्दी देखो, इसमें है सी ऑप्शन सही। क्लियर। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। इसको आप सॉल्व करोगे, मान रखोगे cos 60 का मान, tan 45 का मान रखोगे। अरे नहीं बच्चों, इतना समय नहीं है हमारे पास, इतना समय होता तो हम इसकी तैयारी क्यों कर रहे होते। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो हम क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको 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 डिस्को डिस्को, तो यानी हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्लियर। नीचे कितना है, tan 45 है, और ये इसके रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये बचेगा साइन 60 और बट्टे tan 45। बताइए इतना हो गया सरल। साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता। पता है क्या, पता है तो बताइए फिर, कि √3/2 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है, तो √3/2, तो केवल साइन 60 ही बचा, क्योंकि tan 45 का मान तो 1 होता है नीचे। तो भैया देखो कि साइन 60 कहाँ लिखा हुआ है, इसमें तो साइन 60 का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो बस ये देख लो कि √3/2 कहाँ आ रहा है। तो cos 30 में तो नहीं मिलेगा, साइन 30 में मिलने के चांस हैं, साइन 30 में लंब बट्टे कर्ण, सॉरी cos 30 में ही मिलेगा, क्योंकि cos 30 में आधार बट्टे कर्ण होता है ना, तो इसका मान होता है √3/2, और नीचे ये गुणा में 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये तो नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन गलत, सॉरी लास्ट वाला ऑप्शन खत्म हुआ। अब इसके बाद इसको देखते हैं, तो इसमें √3 आता ही नहीं है, तो ये भी खत्म। उसके बाद ये देखते हैं, तो इसका मान होता है √3/2, और लेकिन इसका लिख रहा है वर्ग, इसका लिख रहा है वर्ग, हाँ इसका लिख रहा है वर्ग, तो ये भी खत्म, क्योंकि √3 का 3 हो जाता है वर्ग, लेकिन वहां आ रहा है √3। cos 30 का मान शुरू से ही देख लेते तो ठीक रहता, क्योंकि बच्चा कुछ चाहिए हमारा सही होगा, क्योंकि cos 30 का मान √3/2 होता है। 10 में का ए ऑप्शन सही। अब चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी, हमें पता है, यानी सॉरी इसमें वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ई नहीं है। तो ई नहीं है तो मैं इसे मिटोड़ कर सरल करता हूँ। सरल कैसे करेंगे, देखिए बच्चों ढंग से आप, इसके दोनों तरफ हमें log लेना पड़ेगा, क्योंकि चर की पावर 4 आ रही है, और ये हो जाएगा log x, और log लिया हमने, मतलब log लिया इसके तरफ, तो ये घात जो पहले आ जाती है, और ये बचेगा फिर log और x। क्लियर यहाँ तक। ये तो log, यहाँ पर समझो बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टीज आपसे आनी चाहिए कि log x की पावर m हो तो m आगे आ जाती है, ये बचता है log x, ये बचता है log x। तो यही प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लगाई है, log लिया यहाँ पर, ये log आगे आ गया, और ये log x के साथ बचा, तो यानी 2 log हो गए हमारे पास ये। अब 2 log हो गए, तो 2 log को कैसे सरल करेंगे, 2 log को आप कैसे सरल करोगे, तो ये है log y, एनर्जी डाउन हुई, इसको हम लिख सकते हैं log x², तो नहीं लिख सकते हैं, इंटू है, तो इसको क्या करो आप, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर दो, डेरिवेशन करना है, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इसका log x का होल स्क्वायर लिख देते, तो पहले घात के अनुसार जो इसमें ऐसा ऑप्शन मिल सकता है, चलो पहले डायरेक्ट करके देखते हैं बच्चों, क्या पता ऑप्शन मिल जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि log x का होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/y, और y का अलग से करेंगे तो dy/dx, और log x का, log से पहले घात का करेंगे तो 2 log x, और इनटू अब log x का करेंगे तो 1/x। तो मैंने डायरेक्ट डेरिवेशन कर दिया, पहले घात के अनुसार क्या है, फिर उसके बाद बच्चों मैंने उसके बाद log x का कर दिया है, ठीक है। देख लेते हैं, मिलेगा, ऊपर वाले की कृपा से जरूर मिलेगी नौकरी। तो 2/2 इंटू 1/x,
और ये log x, और इसे y को पक्षांतर करेंगे तो ये y का मान लगा दो। y का मान हम लगा सकते हैं, कौन सा था क्वेश्चन, कहाँ है हमारा, ये रहा। तो ये है y का मान x log x। तो कुछ ऐसा कहीं पर दिखा आपको, ऐसा कहीं दिखा क्या? देखते हैं, मिलेगा जरूर। इसमें तो 2 नहीं है, ये तो वैसे ही खत्म हुआ। इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो 2 log x और ये x, इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ तभी दिखेगा। dy/dx इसके अनुसार लिखता हूँ। तो पहले हमें x लेके आना पड़ेगा। हाँ ठीक है बच्चों, मैं इसके इस क्वेश्चन की तरह ही मैं इसको एडजस्ट करके देखता हूँ। तो 2 log x हमारे पास, इसे पीछे रख देता हूँ, और ये बचा x की घात ऊपर लेके जाऊंगा तो x की घात -1, और ये वाला पद लिखता हूँ तो x की घात log x, और ये बचा हमारे पास 2 और log x, तो इसको मैं अलग रख रहा हूँ, तो 2 log x। तो इतना तो मुझे मिला लास्ट में। अब इसको बनाना है। देख रहे बच्चों इसका ऑप्शन कितने हार्ड मिले हैं। अब हमें पता है इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो -1 यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये x इंटू एक्स की पावर log x -1 हो जाएगी, क्योंकि ये घात में ऐड हो जाएगी, घात में ऐड होगी ना, हाँ सही है। उसके बाद ये मिल चुका क्या, x इंटू एक्स log x में, हाँ ठीक तो है, यही वाला ठीक है, यानी इंटू ये 2 log x। तो देखो बच्चों ये वाला ऑप्शन आ गया इसमें, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। थोड़ा टाइम लग गया इसमें, तो कोई सवाल ऐसा आया तो जो घुमा देता है बच्चों। तो ये आया अब इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 1/√में 1 + √10x। इसका तो बच्चों आप रिजल्ट ही याद रखो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये मात्र 2 मिनट का सवाल है। वैसे इसको सॉल्व करोगे आप मेथड से, लेकिन आप इसका रिजल्ट याद रखो। क्यों? क्योंकि इससे आपके 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला सवाल ले लो, चाहे मैं आपको बता रहा हूं 0 से π/2 जब भी लिमिट दे रखी हो आपको, और सवाल आपको कुछ इस प्रकार का हो, sin की पावर nx बट्टे sin की पावर nx प्लस cos की पावर nx। ये सवाल इस टाइप में सवाल बन जाए, कोई भी बन सकता है एनीवे, या फिर sin की जगह आ सकता है sec और यहां पर cosec, या फिर यहां पर tan यहां पर cot, क्योंकि अगर हम इसको sin बट्टे cos में तोड़ेंगे तो यही रूप बन जाएगा। इस प्रकार का अगर आपको सवाल जब भी दिखाई दे तो वहां π/4 लगा दो, π/4 आंसर लगा दो आंख बंद कर कर। तो अब इसके बाद मैं आपको, अच्छा 12 सवाल हमारे कंप्लीट हुए यहां तक। तो बच्चों हम चलते हैं अब इसकी नेक्स्ट प्रश्नों पर। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूं। अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो फटाफट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर। तो ये कह रहा है सरल रेखा इतने पर बिंदु इतने से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंब की लंबाई निकालना आप जानते होंगे कि ये फॉर्मूला होता है कि d अपॉन रेखा लिखेंगे। तो ये रेखा है 3x प्लस के 4y, और ये 20 को पक्षांतर करेंगे तो -20 अपॉन x के गुणांक का वर्ग यानी 9 प्लस y के गुणांक का वर्ग यानी 16। और किस बिंदु से निकालने हो आप कि 0,5 से, तो इसमें गुजार देंगे, इसमें यानी x और y के मान पुट कर देंगे। तो यानी 3 × 0 और y का मान है हमारे पास 5 -0 बट्टे 16 और 9 25 हुआ, 25 का वर्गमूल 5 हुआ। तो d बराबर ये 0 हो गया, 4 5 20, 20 में से 20 गया तो 0 बट्टे 5, और 5 में 0 को भाग लगाएंगे तो 0। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा बच्चों? 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बिंदु से लंब की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस केवल। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। तो ये कह रहा है यदि ए सेट दे रखा है आपको तो निम्न में से सही होगा। तो ए बराबर ए तो कभी नहीं हो सकता है, और ये आई सबसेट होगा, मतलब आइडेंटिटी हमारा कि ए अवयव का सबसेट नहीं हो सकता है। अच्छा इसकी बात करें तो ये जो सबसेट हो सकता है लेकिन बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि सेट अगर हमें पता है, अगर हम इसके उपसमुच्चय बनावें
तो क्या होता है कि एक तो ए उपसमुच्चय बनता है, लेकिन इसने कि बिलोंग का चिन्ह लगा दिया, तो इस वजह से गलत हो जाता है। हाँ, ए बिलोंग्स टू ए, हाँ जी बिल्कुल, ए सेट से बिलोंग करता है, ये बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी ऑप्शन। अब चलते हैं 15वें पर। 15वां सरल है, इसमें हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, और जब भी 0/0 फॉर्म बने या अनंत बाई अनंत फॉर्म बने तो आपको वहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है। एल हॉस्पिटल रूल बोले तो कि डिफरेंशियल करते हैं ऊपर वाले का और नीचे वाले का। तो ऊपर वाले का करेंगे तो 1 का हो जाता है 0, और cos x का होता है माइनस का sin x, तो हो जाएगा प्लस का, और बट्टे x स्क्वायर का हो जाता है 2x। अब इसमें पुट करेंगे 0, अब इसमें 0 पुट करेंगे तो sin 0 का मान कितना होता है बच्चों? अब इसमें sin 0 का मान भी 0, फिर से ये 0 आ रहा, तो पुनः डिफरेंशियल कर देंगे एक और बार, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। ये हम डिफरेंशियल तब तक करते हैं बच्चों जब तक 0/0 फॉर्म नहीं खत्म हो जाए। तो इसका फिर से करेंगे तो sin x का हो जाता है cos x, और अपॉन 2x का हो जाता है 2। अब इसमें पुट करेंगे तो 0 पुट कर देंगे तो cos 0 का मान 1 और बट्टे 2, तो 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 16वें पर। तो समीकरण इतने का एक समान मूल होगा, तो बच्चों इसमें इन दोनों का एक मूल जो सेम है वो कौन सा होगा? इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शनों को पुट करके देखेंगे डायरेक्ट। अगर हम 3 रखेंगे तो देखते हैं कि सेटिस्फाइड होंगी दोनों समीकरण के नहीं। पहले मैं क्या करता हूं, जो सही है उसको देख लेता हूं, क्योंकि जो सही होगा वो सही है और जो बचे हुए हैं वो तो गलत ही है फिर 100%। तो 2 रख के देखते हैं, तो 2 का वर्ग 4 हुआ, और ये 2 पंजे 10, 10 में से 4 गया तो 6, बिल्कुल सही बच रहा है, क्योंकि माइनस का 6 बच रहा है यहाँ पर, और माइनस 6 में से 6 गया तो 0। अब इसमें और रख लेते हैं, अगर ये संतुष्ट हो रही है तो यही हो जाएगा। तो 2 का वर्ग 4, और ये 2 छिक्के 12 में से 4 गए तो माइनस के 8, और यहाँ प्लस के 8, तो 0। तो यही इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी। और ऑप्शन आप पुट करके देखेंगे तो ये दोनों समीकरण सेटिस्फाइड नहीं होंगी, अगर एक हो रही है तो दूसरी नहीं होगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। तो परवलय है इतने के अक्ष का समीकरण होगा। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर 4ay, ये जो परवलय का मानक समीकरण होता है ये होता है हमारा y अक्ष पर। किस पर होता है ये? y अक्ष पर स्थित होता है। तो y अक्ष पर अगर है तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0 होता है, आप सभी जानते हो। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। अच्छा, बात करते हैं 18वें पर। तो 4 कोटि वाले किसी समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या होगी। जब कोई भी हमारे पास समीकरण है, अगर उसकी 4 कोटि है, यानी 4 बार उसका डिफरेंशियल हुआ है, तो इसका मतलब उसके 4 कांस्टेंट रहे होंगे, उसका 4 कांस्टेंट रहे होंगे, तभी हम 4 बार डिफरेंशियल करते हैं उसे खत्म करने के लिए। तो जब इसके 4 कोटि हैं तो इसके स्वच्छ अक्षरों की संख्या भी 4 ही होगी बच्चों। अब चलते हैं 18वें पर। तो 18वें में ये सीधे सीधे इंटीग्रेशन का सवाल भी पूछ लेता है बच्चों। ध्यान रखो, आपके एयर फोर्स के एग्जाम में केवल नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, एनडीए में क्वेश्चन हार्ड आते हैं, क्योंकि उसके लिए समय भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मिलता है। क्यों? एयर फोर्स में मात्र 20 मिनट मिलती है, इसलिए केवल डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं बच्चों। तो जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर दिखाया, ये भी देखो, जब मैंने एग्जाम दिया था तो ऐसा ही एक फॉर्मूला पूछा था डायरेक्ट, सेम टू सेम। तो शायद वो tan इनवर्स का था, कुछ ऐसे करके था, इंटीग्रेशन 1/1 + x², जो कि एक किसका होता है? tan इनवर्स x का होता है। यही पूछा गया था उस टाइम पर। तो हमें पता है कि ये sec इनवर्स x का होता है, लेकिन यहाँ माइनस लग रहा है, यहाँ माइनस लिख रहा है, तो इस वजह से माइनस यहाँ लग जाएगा, तो ये माइनस का sec इनवर्स x हो सकता है, हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखो, अगर sec इनवर्स नहीं आएगा तो cosec इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ये। क्लियर? अब 19वें की बात करें तो ये sin थीटा बराबर, ये सरल करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये सरल नहीं है तो आपको पूछा गया है, हाँ ठीक है, कि तीसरे चतुर्थांश में है ये, तो cos θ/2 का मान होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? sin थीटा की मदद से हम cos थीटा का मान निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों? चलो थोड़ा यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये पाइथागोरस यानी एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ट्रिपल से हम जानते हैं भैया कि 3 हो जाएगा ये। तो हमें चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा का मान जो आ जाएगा आधार बट्टे कर्ण यानी 3/5 आ जाएगा। इसने बोला है कौन से क्वाड्रेंट में है? तीसरे में भैया cos जो है कैसा होता है? नेगेटिव होता है, आप सभी जानते हो। तो -3/5 आ गया।
तो माइनस के 3/5 आ गया। तो आपसे पूछा है इसने cos θ/2 का मान, cos θ/2 का मान पूछा है, ना कि cos थीटा का। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है cos थीटा का फॉर्मूला कि 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। cos थीटा का मान है माइनस के 3/5। इतना आसान भी नहीं आते हैं बच्चों, कैलकुलस थोड़ी सी उसकी हार्ड हो जाती है। क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं लेकिन कैलकुलस थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो ये 1 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 1 हुआ, और ये बराबर 2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहाँ से 5 × 5, 5 में से 3 गया तो 2/5 बचेंगे, और बराबर 2 cos स्क्वायर θ/2। 2 से 2 खत्म। अब यहाँ से बचा बच्चों, यहाँ से बचा आपका कि cos स्क्वायर θ/2 बराबर 1/5। अब दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो cos θ/2 बराबर आ जाएगा 1/√5। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों इसका? है ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल है, ए ऑप्शन, 19 में का ए। अब करते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वें प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इसे रफ कर लेता हूं। तो 20वां प्रश्न बोला है cot x - tan x बराबर होगा, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो cot x को हम लिख सकते हैं cos x बट्टे sin x, cos x बट्टे sin x, और उसके बाद माइनस है, और tan x को हम लिख सकते हैं sin x बट्टे cos x। क्लियर यहाँ तक? अब इसे sin x इंटू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो sin x इंटू cos x हो जाएगा बच्चों। ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x। अच्छा, ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है cos 2x का, और नीचे अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाइज कर दूं तो ये sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 2 की नीचे मल्टीप्लाइज कर दी मैंने तो ये sin 2x का हो गया। लेकिन भैया अपने घर की सरकार तो है नहीं है कि नीचे 2 की मल्टीप्लाइज जबरदस्ती कर दो। अगर 2 की नीचे करी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी कर दी हमने। तो ये 2 cos 2x बट्टे sin 2x, यानी cos 2x बट्टे sin 2x क्या होता है? ये होता है cot 2x। तो 2 cot 2x कौन सा सही हो जाएगा? 2 cot 2x, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छे सवाल है बच्चों। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि बच्चों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, सेम टू सेम। आपको ढंग से याद करके जाना है या फिर पढ़ के जाना है। तो ये कह रहा है निम्न में उत्केंद्रताओं में सही संबंध होगा। ये संबंध आया था बच्चों लगभग 2018 में आया था, लगभग कोरोना से पहले। इसमें ये संबंध पूछा गया था। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? 20 में का सही सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इनकी उत्केंद्रताओं का योगफल जो है 1 होता है। हाँ, अब बात करें, अच्छा ये होता है हमारे अतिपरवलय के लिए, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके लिए, तो थीटा का व्यापक मान होगा। ये थोड़ा सा हार्ड सवाल आ गया है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ऊपर से तो बच्चों ये हो ही गए हैं, थोड़ा सा मैं इसे मिटोड़ देता हूँ, ये तो हमने कर ही लिए हैं। तो इसके लिए 1 - cos थीटा 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि 1 कट जाए। तो ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा का होता है कि 1 प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से, और ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगा दिया cos 2 थीटा का। नीचे लगाएंगे cos के पद में, ऊपर sin के पद में लगाया था, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और ये इसलिए लगाया है जिससे कि 1 से 1 कट जाए, और ये 2 से 2 खत्म। तो ये sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना था? ये बराबर, अच्छा 3 चल रहा था, और ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। और tan इसका वर्गमूल लेंगे तो tan थीटा बराबर आ गया √3। और √3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है? कि tan 60 की वैल्यू होती है, जिसे हम कहेंगे π/3। तो tan अल्फा, जब भी tan थीटा बराबर tan अल्फा आ जाए तो इसका व्यापक हल होता है बच्चों थीटा बराबर nπ प्लस माइनस थीटा। तो थीटा का मान कितना है? π/3 है, तो थीटा बराबर nπ प्लस माइनस थीटा का मान π/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों इसमें? देखो जल्दी, लास्ट वाला ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब चलते हैं इसके 23वें प्रश्न पर।
तो 23वां प्रश्न कह रहा है आव्यूह निम्न में से हो सकता है। आव्यूह जो वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है, यानी इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। सारणिक, लेकिन सारणिक की बात करें तो सारणिक केवल वर्ग ही रहेगी, क्योंकि वो आयत प्रकार में कभी नहीं होती है, उसकी कोटि जो सेम होती है, जितनी उसमें कॉलम होंगे उतनी ही उसमें रो होती हैं। 25वां, एक ताश की गड्डी से एक पान का इक्का निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हमें पता है कि टोटल हमारे पास 52 पत्ते होते हैं और पान का इक्का पूछ रहा है। पान का इक्का हमारे पास 2 होते हैं। पान बोले तो लाल पत्ते हमारे पास कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। सही बात है क्या? पान का इक्का, एक मिनट, पान का इक्का, एक मिनट, पत्ते समझ लेते हैं क्योंकि आपको पत्ता आने चाहिए। 52 पत्ते में से 26 पत्ते तो होते हैं रेड और 26 ही पत्ते होते हैं ब्लैक, जिसमें से आपके रेड जो है 13 पत्ते तो होते हैं ईंट के, सही है ना? 13 पत्ते होते हैं ईंट के और 13 पत्ते होते हैं पान के। हाँ, और ये 13 पत्ते होते हैं हुक्म के और ये 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के। अच्छा, पान के पत्ता पूछ रहा था, तो एक एक पत्ता इक्का होता है इसमें, तो पान का इक्का यानी एक होता है। पान का पूछा है ना इसने, तो एक ही पत्ता, क्योंकि इक्का जो 4 होते हैं, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, तो 13 पान के हुए, तो इसमें एक हुआ, एक में से हाँ एक ही पान का इक्का है तो 1/52, और 1/52 इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 26 की जगह 1/52 कर दूंगा, जो कि ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखो। अब बात करते हैं, अच्छा 25% खत्म हो गया, अब कहाँ बात करेंगे? अब तो बात आप करो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए सपोर्ट करो। मैं आपको पर डे 25 प्रश्न इसी प्रकार लेकर आता रहूँगा ट्रिक के साथ, जो कि बच्चों आपके एग्जाम में ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि वही क्वेश्चन आए जो मैं आपको आज यहाँ पर पढ़ाऊँ। आइए समझ में बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों कल की वीडियो में। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.